इस वीडियो में हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंबवृत्ताकार बेलन के बारे में पढ़ेंगे। बेलन के सभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से फार्मूला इस्तेमाल होंगे वो भी करेंगे और कौन से फार्मूला को कब यूज़ करना है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास दो डायग्राम है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है लंबवृत्ताकार ठोस बेलन यानी राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड है, सॉलिड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कि दीवार में कभी कभी गोल पिलर दिखता है, तो वो पिलर जो होता है वो लंबवृत्ताकार बेलन की तरह ही होता है, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो सॉलिड है। और हम दूसरा डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में हॉलो सिलेंडर है ये, यानी खोखला बेलन है। ये खोखला बेलन कैसा बेलन है? जैसे कि कुआं होता है, तो कुआं जो है वो एक खोखला बेलन की तरह है। तो इसी लगभग ये कुआं की तरह ही है। तो हमें समझ जाना है कि ये खोखला बेलन किस तरह का होगा। तो कुआं के शेप को देख के हम खोखले बेलन के आकार को समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये है लंबवृत्ताकार ठोस बेलन यानी राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर, और ये है हॉलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन। इस बेलन में जो हाइट है, ऊंचाई, इसको हमने h लिखा है, और ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो इसे हम r की तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये भी क्या है, ये रेडियस ही है। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये रेडियस ही होगा, यानी अर्धव्यास ही होगा। और ये जो हाइट दिख रहा है हमें, ऊंचाई जो दिख रहा है, ये h के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो हम बेलन देख रहे हैं ये होलो सिलेंडर है यानी खोखला बेलन है। इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे में और ऊपर में एक सर्कुलर ट्रैक जैसा दिख रहा है, रनिंग ट्रैक की तरह कुछ दिख रहा है हमें। इसमें खासकर हमें ये देखना है कि जो ब्रीथ है ना, वो दो ब्रीथ बन रहे हैं, एक अंदर वाला ब्रीथ है और एक बाहर वाला ब्रीथ है। ठीक ऊपर भी वैसे ही है। तो हम ये करेंगे कि जो छोटा ब्रीथ है, ये अंदर वाला जो ब्रीथ है, उसको हम लोग इनर रेडियस की तरह ट्रीट करेंगे, यानी आंतरिक अर्धव्यास जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग आर से दिखाएंगे। और जो बड़ा वाला सर्कल यहाँ पे दिख रहा है हमें, उसका जो रेडियस है उसको हम लोग कैपिटल आर लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा आउटर रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल आर, यानी बाहरी अर्धव्यास कितना है, कैपिटल आर है। और हाइट जैसे है तो हमने हाइट को एच ही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डायग्राम पे आधारित। अब हम देखना है कि ये जो राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर है, इसमें कितने तल होते हैं। तो तल के बारे में हम थोड़ा सा समझा देते हैं। हमें यहाँ पे एक सिलेंडर बनाएंगे। सपोज ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है एक। तो यहाँ पे हम क्या क्या देख पा रहे हैं, ये जो सरफेस है, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन एक प्लेन सरफेस है, यानी एक सर्कल की तरह है। तो ये एक प्लेन सरफेस है। हिंदी में इसको हम लोग समतल बोलते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ना, ये भी प्लेन सरफेस ही है। तो ये भी क्या है, प्लेन सरफेस है। हिंदी में समतल बोलेंगे। और जो ये घुमावदार पोर्शन जो हमें दिख रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस। हिंदी में इसे हम वक्रतल कहेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसमें टोटल 3 सरफेस हो गए। ये एक सरफेस, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस, 3 सरफेस हो गए। अगर हम बात करें कि कितने प्लेन सरफेस होते हैं, यानी कितने समतल होते हैं, तो हम कहेंगे 2 समतल होते हैं। और कितने वक्रतल होते हैं, तो 1 वक्रतल होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा समतलों की संख्या, वक्रतल की संख्या और सभी तलों की संख्या। ये तीनों का आंसर हम लोग लिख लेंगे। तो जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं, ये एक सॉलिड सिलेंडर है यानी लंबवृत्ताकार ठोस बेलन है। और इसमें अगर हम प्लेन सरफेस के बारे में बात करें तो 2 प्लेन सरफेस है, एक ऊपर और एक नीचे। 2 प्लेन सरफेस हैं, यानी समतल कितने हैं, 2 हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। और वक्रतल की संख्या यानी नंबर ऑफ कर्व सरफेस कितने हैं, तो ये जो घुमावदार पोर्शन है वो एक ही है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं। तो कर्व सरफेस कितने हो गए, 1 हो गए। तो टोटल कितने तो हो गए, 2 हो गए प्लेन सरफेस यानी समतल हैं 2, और कर्व सरफेस यानी वक्रतल हैं 1। तो टोटल कितने हो गए, सभी तलों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑल द सरफेसेस इज 3। तो ये MCQ में कभी कभी आता है, इसलिए इसे भी जानना ज़रूरी है। अब हम एक एक करके सारे फार्मूला को पढ़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे फिर से एक डायग्राम दिखा रहे हैं। ये डायग्राम है राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर का, यानी लंबवृत्ताकार ठोस बेलन का ही डायग्राम है, जैसे कि हमने पहले दिखाया। तो यहाँ पे हमने पहला फार्मूला लिखा है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर,
बेलन के आधार का क्षेत्रफल। हमें याद रखना है ये कौन से बेलन है, ये लंबवृत्ताकार ठोस बेलन है, राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर है। हम इसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो जैसे कि हमने बोला एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो ये बेलन है, तो बेलन का ये आधार है, ये बेस है, ये बेस है इस बेलन का। तो ये बेस जो है वो हमें एक सर्कल की तरह दिख रहा होता है। सर्कल की तरह दिख रहा होता है क्या, ये सर्कल ही होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक उसी तरह से अगर बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर के बारे में लिखना हो तो हमें पाई आर स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेलन है इसका बेस कैसा है, इसका बेस सर्कल की तरह है। और हमें ये भी एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बेलन है इसका बेस जैसा है, ठीक इसके ऊपर का पोर्शन भी वैसा है। अगर हमें इसके ऊपर का से पोर्शन निकालना हो, ये ऊपर का जो समतल है इसका अगर फॉर्मूला लिखना हो तो इसे भी हम पाई आर स्क्वायर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक सर्कल की तरह ही है, ये भी एक वृत्त की तरह ही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिखें, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, यानी हिंदी में अगर बोलना हो तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला चलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। इसे पार्श्वतल के जगह पे कभी कभी वक्रतल भी बोला जाता है, क्योंकि पार्श्वतल और वक्रतल जो है वो दोनों एक ही चीज़ होते हैं, ये समझना है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पार्श्वतल का मतलब ये क्या है, वक्रतल होता है। और जैसे इंग्लिश में यहाँ पे कर्व सरफेस है तो कभी कभी यहाँ पे लेटरल सरफेस भी बोला जाता है। तो दोनों चीज़ एक ही हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल या फिर बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल ये कितना होगा, 2 पाई आर एच। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में वक्रतल कौन सा है, यानी पार्श्वतल बोले या फिर लेटरल सरफेस बोले या फिर कर्व सरफेस बोले, ये सारे चीज़ एक ही हैं। तो कौन सा पोर्शन है, ये जो घुमावदार पोर्शन दिख रहा है ना, ये है। तो ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। फिर से बोलते रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल या बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। और ध्यान रखना है, आर का मतलब यहाँ पे रेडियस है, अर्धव्यास है, और एच का मतलब हाइट है, मतलब ऊंचाई है। तीसरा फार्मूला में चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो जैसे कि हम थोड़ी देर पहले ही बोले कि एक बेलन में कितने तल होते हैं, 3 तल होते हैं। कितने सरफेस होते हैं, तो 3 सरफेस होते हैं। कौन कौन से, एक ये और एक ये घुमावदार। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लेना है। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन। अगर बेलन का आयतन निकालना हो तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन कहने का मतलब ये होता है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में खासकर ये सॉलिड है, तो इसमें कितना मटेरियल लगा हुआ है या फिर इसमें कितना पानी भरा हुआ है, कितना हवा भरा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो भी हमें वहाँ पे क्या निकालना होगा, आयतन ही निकालना होगा। यहाँ पे हम राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर यानी खोखला बेलन, लंबवृत्ताकार खोखले बेलन के बारे में फॉर्मूला को देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो खोखला बेलन होता है इसके बेस पे ये सर्कुलर ट्रैक की तरह होता है और ऊपर में भी सर्कुलर ट्रैक की तरह होता है। तो हम नीचे के तल के बारे में बात कर लेते हैं। इस नीचे के तल में हम देख रहे हैं कि 2 सर्कल है, एक अंदर में और एक बाहर में, यानी इसको हम लोग इनर सर्कल और बाहर वाले को आउटर सर्कल बोलेंगे। हिंदी में अगर बोलना हो तो अंदर वाले को हम आंतरिक वृत्त और बाहर वाले को बाहरी वृत्त कहेंगे। तो अगर वृत्त 2 है तो अर्धव्यास भी 2 होंगे। अंदर वाले का अर्धव्यास हम लोग स्मॉल आर लेंगे और बाहर वाले का अर्धव्यास कैपिटल आर लेंगे, जैसे कि हम पहले ही बोले हैं। और जहाँ तक हाइट के बारे में बात है तो हम इसे एच के द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे, यानी ऊंचाई को हम लोग एच ही लिखेंगे। अब देखते हैं फॉर्मूला। जैसा कि हम यहाँ पे लिखे हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑन द बेस ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी ये जो बेस है इस बेस के बेस पे जो सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है इसका एरिया क्या है। हिंदी में अगर बोलना हो तो खोखले बेलन के आधार पर बने वृत्ताकार ट्रैक का क्षेत्रफल, मतलब ये वाले का ही एरिया निकालना है, इस वाले को निकालना है। ये हम रेड कलर से थोड़ा सा डिनोट कर दे रहे हैं, ये वाला। तो ये जो एरिया है हम देख ही पा रहे हैं कि अगर हम बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाले और अंदर वाले का सर्कल का एरिया निकाले और दोनों को माइनस कर दे तो ये पोर्शन आ जाएगा। तो हम ऑलरेडी वो निकाल कर डायरेक्टली फार्मूला लिख दिए हैं। ये फार्मूला होगा पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फार्मूला को याद रख लेना है। ये फार्मूला किसी भी होलो सिलेंडर खोखले बेलन के आधार का जो सर्कुलर ट्रैक है उसका एरिया निकालने का फार्मूला है।
सेकंड फार्मूला में चलते हैं। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी ये एक सिलेंडर अगर है, हॉलो सिलेंडर है, तो अंदर में भी एक सिलेंडर बनेगा, बेलन बनेगा, और बाहर में भी एक बेलन बनेगा। जैसे अगर हम इसे अच्छे से समझना चाहें तो हम कुआं को सोच सकते हैं। तो कुआं में एक बाहर की ओर एक बेलन बनता है, एक सिलेंडर बनता है, और अंदर की ओर भी एक सिलेंडर यानी बेलन बनता है। तो अंदर का पोर्शन को हम लोग इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कहेंगे, और बाहर वाले को हम लोग आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कहेंगे। यानी अंदर वाले को हम लोग बेलन का आंतरिक पार्श्वतल या वक्रतल कहेंगे, और बाहर वाले को बेलन के बाहरी पार्श्वतल का क्षेत्रफल या वक्रतल का क्षेत्रफल कहेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हमें अंदर वाला जो सिलेंडर है खोखले बेलन का, उसका एरिया निकालना है। तो बेलन के आंतरिक पार्श्वतल का क्षेत्रफल तो लिखना होगा 2πr/h, और यहाँ पे स्मॉल आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों स्मॉल आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्योंकि हम अंदर वाले बेलन को यानी अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस स्मॉल आर होगा, तो हमें यहाँ पे स्मॉल आर ही लेना है। और हाइट तो दोनों ही कंडीशन में सेम होंगे, इसलिए ये फार्मूला होगा 2πr/h। ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसी तरह से अगर हम बाहर वाले पोर्शन का यानी बाहर वाले कर्व सरफेस एरिया या पार्श्वतल या वक्रतल इसका एरिया निकालना चाहें जो बाहर में है, उसे हम लिखेंगे आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। बेलन के बाहरी पार्श्वतल का क्षेत्रफल या बेलन के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल। ध्यान रखना है, पार्श्वतल और वक्रतल दोनों एक ही चीज़ है, फिर से बोल रहे हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमें लिखना होगा 2πR/h। कैपिटल आर क्यों इस्तेमाल होगा? क्योंकि इस बार हम बाहर वाले बेलन यानी बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये बन जाएगा 2πR/h। और h जैसे कि हम पहले बोले हैं ये सेम ही रहेगा, दोनों ही कंडीशन में हाइट क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, अब आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, यानी बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तब आता है बात कि इसमें कितने तल होंगे। तो ध्यान रखना है, ये एक सर्कुलर ट्रैक हमें नीचे बेस में दिख रहा है, यहाँ पे भी एक सर्कुलर ट्रैक दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। उसके बाद अगर हम कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो एक अंदर में होगा और एक बाहर में होगा। तो सभी को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 2πR/h प्लस 2πr/h प्लस 2 × पाई ब्रैकेट के अंदर R² माइनस r²। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। फिर से बोलते हैं, ये जो 2πR/h है, ये हम जैसे ऊपर में देखा वैसे ही ये बाहरी कर्व सरफेस एरिया यानी बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल है। ये 2πr/h ये अंदर वाले वक्रतल का यानी अंदर वाले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और ये 2πR² माइनस r² ये जो है ये फॉर्मूला है बेस के ऊपर जो सर्कुलर ट्रैक है उसका, और इसके टॉप में जो सर्कुलर ट्रैक है उसका, दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2πR² माइनस r² लिखा गया है। तो ये फार्मूला टोटल एक साथ अगर लिखना हो तो हमें सभी को ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर यानी बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर 2πR/h प्लस 2πr/h प्लस 2π ब्रैकेट के अंदर R² माइनस r²। अब आ जाते हैं इस बेलन के आयतन के बारे में। तो आयतन क्या निकालना हो, कैसे निकालना हो, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन हॉलो सिलेंडर, यानी खोखले बेलन में लगे पदार्थ का आयतन। तो जैसे कि ये अगर खोखला बेलन है तो इसे बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगा होगा, और ज़रूर वो मटेरियल इन सभी जगहों पे लगा होगा। तो कितना मटेरियल लगा हुआ है इसका फॉर्मूला हमें निकालना होगा या लिखना होगा। तो हम लिखेंगे πh और ब्रैकेट के अंदर r² माइनस R² माइनस r²। क्या लिखेंगे? पाई इंटू h इंटू ब्रैकेट के अंदर R² माइनस r²। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस सिलेंडर में कितना मटेरियल लगा हुआ है, यानी इस बेलन में कितना पदार्थ लगा हुआ है, ये हमें इस फार्मूला से पता चल जाएगा। आयतन के फार्मूला को हम एक दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम ये कहें कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दें ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करें तो भी हमें बेलन का आयतन जो है वो मिल जाता है। यानी आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये भी अगर हम लिख लें तो फार्मूला जो है आयतन का आसानी से निकल जाएगा। तो ये फार्मूला को अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इस पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।